बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, चंद रोज़ पहले एक व्लॉग किया था कि झेलम के इलाके में मियाँ बीवी और उनके 2 जवान बच्चों को बड़ी बेरहमी से ज़िबा कर दिया गया। ज़िबा करने वाला कौन था, उसमें क्या महरक़ात थे, शामिल कौन था, घर का कौन सा मेंबर, फैमिली मेंबर जो था वो शामिल था, किसके साथ मिलकर कत्ल किया गया, ये इस हवाले से एक व्लॉग किया था। फिर जिन्होंने कत्ल किया था उनको 2 लोगों को मुकाबले में मारा भी गया। लेकिन इस हवाले से जो इसके हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, वो बड़े ही खौफनाक हक़ाइक़ सामने आए हैं, बड़े ही लर्ज़ाखेज़ वारदात थी। पुलिस जो थी वो तौबा तौबा कर उठी है। इस 4 अफराद के एक ही ख़ानदान के जो कत्ल हुए थे उनके हक़ाइक़ जब सामने आए तो मामला चंद रोज़ पहले पेश आता है। झेलम का इलाका है, कोई पुराना कोठा है कोई इलाका, मेरा ख्याल वहाँ का एक ख़ानदान है। किराए के घर में एक रिहाइश पजीर थे। बाबर, इमरान, 2 भाई, अपने माँ बाप और एक बहन आयशा के साथ वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। तो एक इत्तला मिलती है, उनका एक अज़ीज़ जो है वो उनको कॉल्स करता है, वो कॉल नहीं उठाते सारा दिन। अगले दिन वो जब उनके घर जाता है और घर जाकर देखता है, दरवाज़ा को खुला होता है, अंदर जाकर झांकता है तो अंदर जो मियाँ बीवी और उनके 2 बेटे बाबर और इमरान थे, उनकी खून में लथपथ लाशें पड़ी हुई थीं। उनको ज़िबा करके बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इस ख़ानदान की बच जाने वाली एक बेटी, एक लड़की जिसकी उम्र 19-20 साल बताई गई है, वो घर में मौजूद नहीं थी। ना उसकी वहाँ से कोई लाश बरामद हुई, ना उसका कुछ पता लग सका कि वो कहाँ पर है। उसको तलाश करते रहे, काफ़ी पता किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लग सका। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, वहाँ से मौके से फोरेंसिक लैब वाले आते हैं, वो शवाहिद इकट्ठे करते हैं, पुलिस वाली मालूमात जो हैं वहाँ से हासिल करते हैं। और उसके बाद जब बात खुलने लगती है तो बात जो आती है वो घर की जो एक गायब हो जाने वाली लड़की 19-20 साल की आयशा है, उस पर आ जाती है। तो बात जब खुलती है तो पता लगता है कि आयशा जो है वो 2 मरतबा घर से भाग चुकी थी। और सबसे जो अलमिया है इस बात में, जहाँ मेरा दिल भी कुड़ता है, सम टाइम मैंने मतलब कि व्लॉग्स भी इस पर किए हैं काफ़ी, कि ये जो हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन है ना, ये मोबाइल फ़ोन हमारे लिए वबाल जान है। इसके जहाँ बहुत से फ़वाइद हैं, वहाँ इसके बहुत से नुकसानात भी हैं। नुकसानात क्या है कि हमारी नौजवान नस्ल, ख़ासकर हमारे मुल्क पाकिस्तान में, यहाँ के मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इसका जो इस्तेमाल है वो इंतहाई मनफी सूरत में किया जाता है। नौजवान लड़के लड़कियाँ इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया कह लें, उसमें आप व्हाट्सएप कह लें, फ़ेसबुक कह लें, ट्विटर ले लें, इंस्टाग्राम ले लें, जितनी भी ये मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं, इनके ज़रिए जो ये एक दूसरे के साथ राब्ते करते हैं और उन राब्तों की सूरत में जो है इनकी लड़कियों की, लड़कों की आपस में दोस्तियाँ होती हैं। और वो दोस्तियाँ किस तरह से परवान चढ़ती हैं और उस दौरान क्या क्या कुछ होता है और किस बेराह रवि का शिकार हैं और क्या क्या गलाज़त जो है वो ये कर जाते हैं, ये बहुत से वाक़यात सामने आ चुके हुए हैं, रिपोर्ट भी हो चुके हुए हैं। और बस इन चीज़ों की वजह से बड़ा दिल कुड़ता है। और उन व्लॉग्स में जो मैंने माजी में की हैं उनमें मैंने ये भी कहा है कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो माशरे में एक तो बुराई का भी बाहिस बन रहा है और जुराइम की जो रफ्तार है या जुराइम में जो इजाफ़ा है, खौफनाक किस्म के जुराइम, उसकी भी मेन वजह ये सोशल मीडिया, टिकटॉक वगैरह हैं। इस वजह से जो है बहुत से मामला जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। तो ये मोबाइल पे फ़ेसबुक के ज़रिए एक नौजवान शहरोज़ है, उसके साथ आयशा की दोस्ती होती है, आपस में एक दूसरे के साथ वो घुल मिल जाते हैं, राब्ते होते हैं, मैसेजिंग होती है, फिर उसके बाद नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं, मोबाइल पर गुफ्तगू होती है और ये भी पता लगा है कि वो मुलाकात भी करते थे। अब जो आयशा थी उसके घर में जब पता लगता है कि ये जो है अपना इसका किसी लड़के के साथ ताल्लुक़ है, तो उसके भाई उस पर सख्ती करते हैं। उसका जो मोबाइल जो घर में मौजूद होता है, उसकी वालदा और आयशा के इस्तेमाल में वो मोबाइल होता है, वो मोबाइल जो है वो भी उससे वापस ले लेते हैं। तो शहरोज़ का जब उससे राब्ता नहीं होता तो वो उसके आयशा के घर आता है, घर के बाहर आकर कोई उसको पैगाम देता है।
तो वो अपना आयशा जो है वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी ज़रिए से शहरोज़ तक तमाम तर हालात, तमाम तर वाक़यात पहुँचाती है और उसको बताती है कि ये मेरे पास जो सख्ती हो रही है, मेरे पास भाइयों की तरफ से, मेरे वालिदैन की तरफ से, उस वजह से मेरे से मोबाइल भी ले लिया गया है, मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकती और मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती। ये मामला चल रहे थे। इसी दौरान फिर आयशा और शहरोज़ जो हैं वो घर से भागने का प्लान करते हैं और ये दोनों जो हैं वहाँ से घर से गायब हो जाते हैं, फ़रार हो जाते हैं। आयशा के भाई जो हैं उनको पता लगता है कि भाई आयशा गायब है। सारी कहानी का तो उनको इल्म हो गया था, लड़के का भी पता था कौन था, एड्रेस भी उसका था, मोबाइल नंबर भी था उनके पास। वो उसके घर भी जाते हैं, उसके वालिदैन से बात करते हैं। उनके वालिदैन बताते हैं कि हमारा लड़का भी जो है वो कल से गायब है, उसका नहीं कुछ पता लगा, उसके दोस्तों से राब्ता वाब्ता होता है। तो बहरहाल कुछ ना कुछ कर करा के ये आयशा को वापस ले आते हैं और इस पर मज़ीद सख्ती करते हैं। और मज़ीद सख्ती करने के बाद फिर दोबारा ऐसा मौका आता है कि आयशा जो है वो दोबारा घर से भाग जाती है। दोबारा उसकी तलाश में जाते हैं, उनको कुछ इल्म नहीं होता कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर करा के ज़ोर ज़बरदस्ती कह ले आयशा को वापस ले आते हैं। जब वो आयशा को वापस ले जाते हैं तो शहरोज़ की जानिब से इंकशाफ किया जाता है कि उन्होंने निकाह कर लिया है, ये मेरी बीवी है, आप इसको नहीं ले जा सकते। लेकिन फिर भी उसके भाई जो हैं वो उसे वापस ले आते हैं। इस दौरान बहुत सी कोशिशें की गई शहरोज़ के घर वालों की जानिब से भी कि इनके मामलात जो हैं वो सुलझ जाएँ, ये किसी न किसी तरीके से ये जो दुश्मनी पड़ रही है ये ख़त्म हो जाए। लेकिन आयशा के घर वाले, उसके भाई और वालिदैन इस रिश्ते को कबूल करने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं थे। वो तैयार ही नहीं हो पा रहे थे कि वो इस तरह से उनकी बहन जिसने घर से 2-2 मरतबा भाग गई और निकाह कर लिया हो, वो उस लड़के को कबूल करना नहीं चाह रहे थे या उनका ज़हन इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। अब इस हवाले से बहुत से झगड़े भी होते रहे। आयशा पर तशद्दुद भी किया गया, मारा पीटा भी गया, उस पर सख्ती भी की गई। शहरोज़ को भी डराया धमकाया गया बहुत, शहरोज़ की जानिब से भी धमकियां दी गईं, लेकिन मामला किसी तरफ लगा नहीं, सुलझने की जानिब नहीं आया। अब इस दौरान किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी तरीके से, जो मैंने आपको बताया कि ये मोबाइल फ़ोन, उनका मोबाइल तो लड़की का उन्होंने ले लिया था, लेकिन किसी न किसी ज़रिए से वो राब्ता कर लेती थी, किसी अपने फ्रेंड्स के मोहल्ले में या किसी के मोबाइल के ज़रिए शहरोज़ से राब्ता हो जाता था। अब जब राब्ता होता है तो वो शहरोज़ और आयशा अपने शहरोज़ के कुछ दोस्त हैं 2-3, वो भी इनके साथ इस प्लानिंग में शामिल हुए। तो पुलिस ज़राए का जो कहना है वो कहना है कि आयशा और शहरोज़ ने मिलकर अपने घर वालों को कत्ल करने का प्लान मुरतब दिया। और किया क्या उन्होंने कि जो उनका प्लान था, जो प्रोग्राम था, उसके मुताबिक आयशा ने अपने वालिदैन और भाइयों को खाने में बेहोशी की दवा दी, जिसकी वजह से वो सारे बेहोश हो गए। फिर उसके बाद शहरोज़ अपने 3 साथियों के साथ आता है और उन साथियों के साथ आकर उनके घर में जो वो खूनी खेल खेलते हैं, जो शैतानी खेल खेलते हैं, उन चारों अफराद को, माँ बाप और 2 बेटों को बड़ी बेरहमी से ज़िबा किया जाता है और उसके बाद आयशा को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं, फ़रार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो सारी कहानी सामने आती है, पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो ये खौफनाक हक़ाइक़ जो थे वो पुलिस के सामने आए। अब पुलिस ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके शहरोज़ और उसके एक साथी अब्दुल्ला को गिरफ़्तार किया और उसकी गिरफ़्तारी के बाद जो वक़ूआ सामने आया, जो पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया था, वो ये था कि शहरोज़ और उसके साथियों की गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें जारी थीं। तो पुलिस को इत्तला मिलती है कि वहाँ पर कोई आशियाना स्कीम के जानिब से शहरोज़ अपने साथियों के साथ आ रहा है। तो जिसके ताक़ुब में पुलिस गई और उसी दौरान जो पुलिस का उनके साथ फायरिंग का तबादला हुआ तो शहरोज़ और अब्दुल्ला मारे गए थे, जबकि उनके बाकी 2 साथी जो थे वो फ़रार हो गए थे। अब इस दौरान आयशा किधर है, कहाँ गई, उसको ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, अभी तक किसी के इल्म में कोई मामला नहीं है। पुलिस उसको तलाश कर रही है। आयशा कहीं ऐसा तो नहीं कि आयशा को भी मार दिया गया हो, आयशा को कत्ल करके उसकी लाश कहीं ठिकाने लगा दी हो। अब्दुल्ला और शहरोज़ की जानिब से या उसके साथियों की जानिब से उन्हें ये ख़दशा हो कि इसकी आयशा की वजह से हम भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि शहरोज़ और अब्दुल्ला जो है वो पहले ही मारे जा चुके हैं। बाकी जो बच जाने वाले 2 अफराद हैं वो अपनी जान बचाने के लिए रुपोश हैं, भागे हुए हैं, और मे भी आयशा भी उन्हीं के साथ हो और उन्होंने आयशा को मार दिया हो। ये एक अंदेशा है, एक ख़दशा है। कुछ पुलिस ज़राए का भी कहना है कि अभी तक आयशा का कोई सुराग नहीं लग सका। आयशा के सामने आने पर जो है वो
कुछ हक़ाइक़ जो हैं तब भी सामने आएंगे। लेकिन जो हमने तफ्तीश की है, जो हमारे ज़राए हैं, जो हमारे दस्तयाब वसाइल थे, उस हवाले से ये बात सामने आई थी कि आयशा ने अपने घर वालों को नशा आवर चीज़ दे के बेहोश किया और फिर अपने आशना कह लें, उसका शौहर कह लें, और उनके साथियों की मदद से उनको कत्ल किया। तो ये बड़े ही खौफनाक हक़ाइक़ थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों पर नज़र रखें, और जो उनका सोशल मीडिया पे जो वो इस्तेमाल करती हैं मुख्तलिफ़ ऐप्स, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि वो किससे बात कर रही हैं, क्या है। उनके मोबाइल को चेक करना चाहिए दोस्तों की तरह, ना कि कोई तंग नज़री की वजह से या उस वजह से। सिर्फ़ एक चेक एंड बैलेंस जो है वो हमें अपना रखना चाहिए, ताकि इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो माशरे में रूनुमा ना हो सकें, उनसे बचा जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।